नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कैसे करें लहसुन की खुदाई और लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण। परवल एक पौष्टिक और स्वस्थ वर्धन सब्जी के रूप में जानी जाती है। परवल में भरपूर मात्रा में विटामिन उपलब्ध होता है, जिस वजह से इस सब्जी की बाजारों में मांग अधिक होती है। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी फसल लगा रखी है, वे इस फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव से। देखिए, परवल स्वभाव से जो है ये बहुवर्षीय फसल है और जो किसान भाई इसकी फसल लगाए होंगे अमूमन हमारे लोग अक्टूबर नवंबर में लगा देते हैं और उसी समय जो मेन जो रिकमेंडेड है खाद और उर्वरक किसान भाई दिए होंगे, जो पौधा लगा हुआ है उसमें नई पत्तियां निकलती हैं और लत्तर की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज के पहले ही अमूमन हम लोग क्या करते हैं, 3-4 किलो प्रति पौधा के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। नहीं तो 5-6 किलो अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद देते हैं तो वो बड़ा एक कारगर उपाय करता है, क्योंकि गोबर की खाद में सभी 17 पोषक तत्व कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं। और बाकी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देने के बाद लगभग आप कह सकते हैं 20 ग्राम प्रति पौधा यूरिया भी देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट हो वो करीब 40-50 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी करीब 15 से 20 ग्राम। ये मिक्स करके जो थाला है उसको 1 फीट की दूरी पौधा से 1 फीट की दूरी बना के रिंग करके उसी में दे देना चाहिए कंपोस्ट देने के बाद। फिर हल्की सिंचाई करना चाहिए। ये अमूमन किसान भाई कर चुके होंगे और अगर नहीं किए हैं तो ऐसा कर लें। तो अब वो फलन की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। खास करके लोग किसान भाई क्या करते हैं कि परमानेंट सीमेंट का पोल टाइप बना करके और तार से बांध करके उसके ऊपर परवल चढ़ा देते हैं। तो अब तापमान बढ़ रहा है और जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये डायोसियस नेचर का पौधा है। इसमें मेल जो फूल होता है वो अलग पौधे पे आता है और फीमेल फूल अलग पौधे पे आता है और फीमेल से ही फलन होती है। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि जब आप 10 पौधा फीमेल लगाते हैं तो उसके बाद 1 पौधा मेल लगाना चाहिए, तब वो परागण की क्रिया जो है सामान्य रूप से होती है। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागण का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। लेकिन समस्या ये आती है, जो किसान भाई ऊपर पौधा लत्ती को चढ़ा देते हैं
जब 35 डिग्री से ऊपर तापमान जाता है तो परागण ठीक ठाक होता नहीं है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो किसी ने हवा की मदद से या किसी मधुमक्खी या कोई कीड़े की मदद से वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है। और अगर फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा वाला पोर्शन सूखा है, वहाँ पर पॉलन ग्रेन पड़ता है और वो जम नहीं पाता है, तो उससे फिर परागण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, जिससे फलन नहीं लगता है, तो फॉल्स फ्रूट हो जाता है और आपको दिखेगा कि फल लगा हुआ, लेकिन वो फल पीला होकर के फिर वो गिर जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ तापमान की वजह से ऐसा होता है। इसलिए किसान भाइयों को सुझाव है कि इसके लिए परेशान नहीं हो, थोड़ा फ्रीक्वेंट उनको इरिगेशन करना पड़ेगा। जब आप सिंचाई करते हैं तो ज़मीन के नीचे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जो परागण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से होने में मदद करती है, उसमें फलन भी ज़्यादा होता है। तो ये सावधानी बरतना है, सिंचाई फ्रीक्वेंट करना है। जिन्होंने ऊपर ढड्डी लगा के चढ़ा दिया है, कुछ स्टैंड तक उसमें अगर प्लानोफिक्स मिल जाता है, उसका छिड़काव करेंगे तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसमें फॉल्स फ्रूटिंग ही आएगी, ज़्यादातर उनके फलन में नुकसान होगा। उसका कोई उपचार ऐसा कुछ नहीं है। मिर्दुरो मिल आसिता पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। जाते हैं व्हाइट फ्लाई वगैरह लगती है, तो आप उसमें कोई सिस्टेमिक दवाई जो है जो उपलब्ध हो मार्केट में, जिस भी नाम से हो, को मोनोसिल हो सकता है, रोगर हो सकता है, मेटासिस्टाक्स, अगर काफ़ी दवाइयाँ बैन भी हो चुकी हैं, इनका रिप्लेसमेंट जो दवा आई हो उसको 1.5 से 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके अगर वो छिड़काव करते हैं तो कीड़ा, जो फल छेदक कीड़ा लगता है, उसको वो चेक हो जाएगा। बीमारी जो होती है, पाउडरी माल्डिव आता है, जो टेल्कम पाउडर जैसा पत्तियों के ऊपर आ जाता है, तो उसके निदान के लिए किसान भाई जो है वो 25 kg पर हेक्टेयर रिकमेंडेशन है, सल्फर डस्ट की डस्टिंग कर सकते हैं। सुबह जो है सूर्योदय के जस्ट बाद, लेकिन 8 बजे के पहले ही करना चाहिए। दवा का छिड़काव भी गर्मी में 8 बजे के पहले ही कर लेना ठीक होगा। और या केराथेन एक दवा आती है, उसको भी 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये सामान्य क्रियाएं हैं जो किसान भाई अगर करेंगे तो परवल को अच्छा उत्पादन उससे वो ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन किसान इसकी खुदाई और भंडारण पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। और वर्तमान में लहसुन का बाजार भाव भी काफी कम चल रहा है। तो आप लहसुन की खुदाई और सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश यादव। लहसुन एक रबी फसल की बहुत महत्वपूर्ण फसलों में से एक फसल है, जो कि एक स्पाइसेस क्रॉप में से जानी जाती है। और जो लहसुन है, ये इसकी जो बुआई होती है सितंबर अक्टूबर में करके जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। ये लगभग लंबे दिनों वाली फसल है। इसको लॉन्ग डे और शॉर्ट डे
के रूप में जाना जाता है। किसान भाइयों, लहसुन एक मसाला वाली फसल है। इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे इसकी खेती बहुत से किसान भाई करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने समय से लहसुन की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय खुदाई के योग्य हो गई है। इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके किसान भाई खुदाई करें। जिस समय लहसुन की पत्तियां पीली पड़ जाएं और सूखने लग जाएं, तब फसल को परिपक्व समझना चाहिए। इसके बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और 15 से 20 दिनों के बाद कंदों की खुदाई कर लेनी चाहिए। लहसुन की फसल प्रजाति एवं मिट्टी के अनुसार बुआई के लगभग 4 से 5 माह बाद खुदाई योग्य तैयार हो जाती हैं। कंद अच्छी तरह पक जाए तब खुरपी की सहायता से श्रमिकों द्वारा कंदों की खुदाई की जानी चाहिए। खुदाई के बाद कंदों को 3 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं। इसके बाद कंद से 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर डंठल को काटकर अलग कर देते हैं। फिर इन कंदों को सूखे स्थान पर रखते हैं। जब इस लहसुन की खुदाई करते हैं तो उससे 10 से 12 दिन पहले खेत में सिंचाई रोक देते हैं, जिससे इसमें जो अंदर गांठ होती है, कलव होती है, उसमें नमी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और भंडारण में खराब होने की जो संभावना है वो घट जाती है। जब इसकी नेकफाल 50% गिर जाती है, पत्ती ऊपर से गिर जाती है, तब अपने खुदाई कर लेते हैं। खुदाई करने के बाद में लहसुन में 2 से 3 दिन तक क्योरिंग करना पड़ता है। क्योरिंग का तात्पर्य ये होता है कि उस खुदाई करने के बाद जो गांठ होती है, कलव होती है, बल्ब होता है, इसको खुदाई के बाद में 3 से 4 दिन तक पत्ती सहित ऐसे का ऐसे उसको रख देते हैं। इसको ड्राइंग भी कहते हैं। और डिहाइड्रेशन करना है अपने को, प्राकृतिक रूप से क्योरिंग करना है, तो इसको क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और इसको 12 से 24 घंटे तक रहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल क्योरिंग भी कर सकते हैं। क्योरिंग करने के बाद में इसकी जब अपने ऊपर की जो लीफ होती है उसको हटा देते हैं और इसको स्टोरेज कर लेते हैं। लहसुन की खुदाई के समय एक महत्वपूर्ण पहलू है कंदों की छटाई और ग्रेडिंग। लहसुन के कंदों को भंडारित करने से पहले श्रेणीकरण करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बड़ी गांठें, मध्यम और छोटी गांठों के रूप में श्रेणीकरण करते हैं तथा सड़े गले और कटे फटे इत्यादि कंदों को अलग कर देते हैं, जिससे कंद सड़ने की समस्या कम हो जाती है और ग्रेडिंग किए कंदों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है। लहसुन के कंदों का अच्छा बाजार भाव लेने के लिए पैकिंग करना है जरूरी। लहसुन की पैकिंग जालीदार जूट के बोरों में किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन नेट वाले बैग्स जिसमें हवा का आदान प्रदान अच्छा हो, उसमें श्रेणीकरण किए गए कंदों की पैकिंग की जाती है। इसके लिए मानक 18, 25 और 50 किलोग्राम के बोरे पैकिंग हेतु बनाए गए हैं। इस तरह से लहसुन का पैकिंग करना अच्छा रहता है। बाजार में लहसुन की आवक एक साथ होने पर कम मूल्य मिलता है, इसलिए लहसुन का सुरक्षित भंडारण करना चाहिए। लहसुन का भंडारण किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। यदि किसान भाई अपने उत्पाद का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। लहसुन को 6 से 8 माह तक 70% से कम आर्द्रता एवं हवादार स्थान पर रख सकते हैं और जब इसका बाजार में भाव अच्छा मिले उस समय बेचें तो किसान भाइयों को अधिक फायदा होगा और समृद्ध होंगे। प्याज और लहसुन इसके भंडारण के लिए जो नमी होती है वो कम रखते हैं। एग्जैक्ट जो नमी की प्रतिशत है वो 64 या 65% और एक रेंज में रखें तो 60 से 70% नमी होनी चाहिए उस स्टोरेज की, उस भंडारण क्षेत्र की। और जो तापक्रम है वो 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए। 0 से
एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होता है वो 0.5 से लेके 2 डिग्री तक टेम्परेचर रखते हैं। तो इस तरह से वो लहसुन उसमें स्प्राउटिंग नहीं होता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरम भारती खादीग्राम जमुई और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा की मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान आंकड़ों के आधार पर जिला अररिया और इससे लगे जिलों में आगामी 4 दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं बिहार के अन्य जिलों में 29 मई को हल्की वर्षा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की खेती के लिए भूमि की तैयारी जल्दी से प्रारंभ करने की सलाह दी जाती है ताकि धान की बुआई समय पर हो सके। भूमि की तैयारी के दौरान प्रति हेक्टेयर 100 से 150 कुंतल गोबर की सड़ी खाद डालने की सलाह दी जाती है। निचली जमीन जहां जल जमाव अधिक होता हो उस खेत में लंबी अवधि वाले धान की किस्मों की बुआई करें। लंबी अवधि वाली धान की किस्मों में राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, किशोरी, स्वर्ण सब 1 एवं सत्यम की नर्सरी इस माह लगा सकते हैं। नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधा अनुसार रखें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। मक्का की अनुशंसित किस्मों में सुआन, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। खरीफ मक्का की बुआई इस माह में कर लें। हल्की बारिश होने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग की परिपक्व फसलों की तुड़ाई करके सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि आम के पौधों में लाल बेडेड मैंगो कैटरपिलर का हमला देखा जा रहा है तो किसानों को सलाह दी जाती है कि साफ मौसम की स्थिति में इमामेक्टिन बेंजोएट की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बाग में हरदा रोग लगने पर मैंगोजेब 75 WP का 2 ग्राम अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम में दहिया कीट का प्रकोप होने पर प्रोफेनोफास 50 EC दवा की 15 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें अथवा डाइमेथेट 30 EC दवा की 15 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पेड़ पर समान रूप से छिड़काव करें। हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए गेहूं, अरहर और रबी मक्का की दानों को सावधानी पूर्वक सुखाने और सुरक्षित स्थान के भंडारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है। भिंडी की फसल में फल बेधक कीट से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या डाइमेथेट 30 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।
और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बीरपुर, जिला मधुबनी के कृषक चंद्रपाल ने। ये गुलाब की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चंद्रपाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी गुलाब के पौधों की, जिनकी संरक्षक खेती की जाती है, यानी पॉली हाउस में खेती की जाती है। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि सिंचाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप हर 2 दिन 3 दिन में सिंचाई देते रहिए ताकि पौधे को किसी भी तरह की नमी की कमी ना हो। इसके अतिरिक्त उत्तम किस्म के फूलों को प्राप्त करने के लिए सिंचाई के साथ उचित मात्रा में उर्वरक पौधों को देते रहना चाहिए। इसमें नीम की खाद और हड्डियों का चूरा इसके लिए अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा यूरिया, फास्फेट और पोटाश भी उचित मात्रा में देने पर पैदावार में काफी फर्क देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप 15 दिन में या फिर 1 महीने में पौधे की निकाई गुड़ाई करते रहिए ताकि सिंचाई की वजह से, जो आप लगातार सिंचाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो है मिट्टी सख्त ना हो जाए और पौधों को अच्छी हवा मिले, पौधे के जो जड़ है उनको अच्छी तरह से हवा मिले। जैसे सबसे पहला डिस्बडिंग जो बोला जाता है, जो हमारा गुलाब है HT रोज़, वो मुख्यतः एक तने पे अगर एक ही फूल आए तो ज़्यादा उसकी मार्केट में वैल्यू रहती है। तो कभी भी आप जब देखिएगा कि पत्तों के जहाँ पत्ते तने से जुड़े होते हैं उस जगह से अगर आपका दूसरा कोई कली निकल रहा है तो आप उसे तुरंत से हटा दीजिए। तो इसे डिस्बडिंग कहते हैं, ठीक है, जो जिसमें कली को आप हटा दिया जाता है। दूसरा होता है डी शूटिंग। डी शूटिंग का मतलब होता है जो ऐसे तने जिसमें आपके फूल नहीं आ रहे हैं, जो काफ़ी कमज़ोर हैं देखने में, या फिर उनमें बीमारी लग गई है, तो ऐसे जो तने हैं इनको आप हटा दीजिएगा। तो इसे डी शूटिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व है जो इन तनों पे जा रही होती है वो आपके ऐसे तनों पे जाएंगी जिनमें फूल लगे हुए हैं, तो उनकी जो है ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो सकेगी। तो इस वजह से कभी भी आप प्रूनिंग करते हैं, छटाई करते हैं, तो आप बेशक बेविस्टिन का पेस्ट या बॉर्डियक्स पेस्ट ज़रूर से लगाइएगा या बेविस्टिन का स्प्रे ज़रूर से करिएगा। जहाँ पे वो कट हो जाता है वहाँ से एक बीमारी लगने लगती है जिसको बोलते हैं डाईबैक। वहाँ से क्या होता है कि तना सूखने लगता है जहाँ आपने कट किया था। तो इस बीमारी को रोकने के लिए क्या करना होता है, बेविस्टिन का पेस्ट बना के आप लगा सकते हैं या फिर बेविस्टिन रसायन का आप छिड़काव कर सकते हैं जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से होता है। इसके अलावा एक बीमारी आती है ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट में क्या होता है कि काले रंग के धब्बे बने रहते हैं पौधे के पत्तियों में। काले धब्बों के किनारे किनारे एक पीला कलर का बाउंड्री रहता है। तो जब इस तरह की आप चिन्ह देखेंगे पौधे में तो समझ जाना चाहिए कि आपका ब्लैक स्पॉट बीमारी लग गई है गुलाब में। इसको कंट्रोल करने के लिए आप मैनकोजेब हो गया या कार्बनडाजिम हो गया, इस तरह के रसायन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिला के छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। और मुख्यतः तो यही 2 बीमारी होती है, बीमारी या फिर प्रॉब्लम कह सकते हैं गुलाब के ये में खेती में। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप नॉर्मली ही कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का भी प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर दिखाई देता है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आती है। तो आप रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। एक इस वक्त गर्मी के वक्त एक बहुत ही जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है एक कीट से जिसे माइट कहा जाता है, रेड स्पाइडर माइट, ठीक है। आप इन कीड़ों को कैसे पहचानिएगा, जब आप देखिएगा पौधे में तो उनमें एक तरह से जाली बन जाती है, ठीक है। तो इस जाली बनने की वजह से ये जो कीड़े हैं ये पत्तों के नीचे तरफ ज़्यादा रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पौधे का रस चूसते हैं। इसकी वजह से जो पौधे की बढ़त होती है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है और जो पत्तों में धब्बेदार सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, फूल की बढ़त नहीं हो पाती है। तो इस वजह से वो पूरी पौधे की जो बढ़त को काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह के जब कीड़े को आप देखिएगा, पहचानिएगा पौधे में, तो इनका निवारण करने के लिए आप एक डाइकोफॉल नाम का एक आता है रसायन, उसका आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर से। तो अभी आपको मैंने जितनी भी बातें बताई, इन सभी बातों का अगर आप किसान भाई बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं तो इससे गुलाब की पैदावार काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी और आपको इससे मुनाफा भी काफ़ी होगा।
नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।